अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है 11वीं और 12वीं क्लास के जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनके लिए। आज की वीडियो के अंदर हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली तो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास काफ़ी सारी बुक्स होती हैं। जैसे हमारे पास हेल्पिंग बुक्स हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये टोटल 10 हेल्पिंग बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ। जैसे ये मेरे पास स्कॉलर की है, PM सीरीज़ की है, IT सीरीज़ की है और ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है। तो काफ़ी सारी बुक्स हमारे पास होती हैं, उनमें से कौन सी बुक जो है वो सबसे बेस्ट है। और दूसरी चीज़ जो हम लोग डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि क्या हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस है वो 2027 के अंदर भी अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इन दो चीज़ों का क्वेश्चन का आज हम लोग आंसर देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो जो आप लोगों का पेपर होगा 2027 के अंदर, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो चाहे वो सेकंड ईयर का हो, उसके अंदर कोई भी स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा। जैसा कि पिछले साल जो अभी बच्चे सेकंड ईयर में है, पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे तो उनका बाकायदा एक स्मार्ट सिलेबस आया था, कुछ चीज़ें उनको स्किप करवा दी गई थी। इस साल जो नए बच्चे फर्स्ट ईयर में हुए हैं और जो पुराने यानी जो अब सेकंड ईयर के अंदर बच्चे हैं, तो सेकंड ईयर की बुक के अंदर से कुछ भी आपको छुड़वाया नहीं जाएगा। आपको सारे का सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको भी पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो उसको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल बुक नहीं आई थी तो बच्चों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस साल अब जो बुक है वो थोड़ी सी, अब अगर आप लोग देखें तो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग इसमें हो गई है। बच्चे पिछले साल 10th फर्स्ट ईयर उसकी 10th क्लास की बुक्स भी जो हैं वो भी पढ़ के आए हुए हैं नई वाली। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये 2027 का सिलेबस होगा वो पूरे का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरी चीज हमारे पास है कि कंप्यूटर की कौन सी हेल्पिंग बुक लें। बच्चे हमसे कमेंट्स के अंदर या मैसेजेस में पूछते हैं कि सर काफी सारी बुक्स हैं, कौन सी बुक सबसे बेस्ट है जो हम लोग लें। तो इस क्वेश्चन का आंसर लेने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मैंने चैट GPT को जो हमारी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर, ये हमारी फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक है, इसी तरीके से सेकंड ईयर की कंप्यूटर की बुक है। तो जो फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक है ये मैंने चैट GPT को दी और कहा कि मुझे इसके सोर्सेज को ढूंढ के दो कि ये बुक किधर किधर से बनाई गई है, कितनी ये कॉपी पेस्ट की गई है, कितना इसमें AI इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो बुक आप लोग की फर्स्ट ईयर की है इसमें 70 से 80% जो डाटा है ये कॉपी पेस्ट किया गया मुख्तलिफ बुक्स के अंदर से। यानी ये गवर्नमेंट की बुक है, 80% इसमें जो डाटा है वो मुख्तलिफ किताबों से कॉपी पेस्ट किया गया है। उसके अलावा सिर्फ 10 से 20% हिस्सा जो है वो खुद से लिखा गया है। जो 10 से 20% हिस्सा है उसको पैराफ्रेज किया गया, यानी लेके दो मुख्तलिफ चीजों से लिखा गया है। और जो 15% यानी 5 से 15, ये अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 70 to 80, फिर 10 to 20% और इसी तरीके से 5 to 15% जो हमारे पास है वो 100% खुद से लिखा गया है। यानी जो कॉपी पेस्ट किया गया वो 70 से 80% है। उस कॉपी पेस्ट को 100% वैसा ही उठा के रख दिया गया, लेकिन उस कॉपी पेस्ट में कुछ चीजें चेंज की गई हैं, वो 10 से 20% है। और जो चीजें अगर आप लोग देखें तो जो चीजें खुद से लिखी गई हैं वो सिर्फ 5 से 15% है। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपको सेकंड ईयर की बुक दिखाऊं तो ये मैंने सेकंड ईयर की बुक को भी सेम इसी तरीके से कहा कि ये मुझे चेक करके बताएं कि जो सेकंड ईयर की बुक है, सेकंड ईयर की बुक के अंदर से कितना हिस्सा खुद लिखा गया और कितना हिस्सा किधर से। तो ये जब मैंने सेकंड ईयर की दी तो सेम ही स्टैट्स मेरे पास सेकंड ईयर के भी आए। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि जी दो खुद से लिखा गया वो सिर्फ 5 से 10% हिस्सा है। 60 से 70% जो हिस्सा है वो कॉपी पेस्ट करने के बाद इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई और 20 से 30% जो हिस्सा है वो ओरिजिनल कॉपी करके सेम वैसे का वैसे ही पेस्ट कर दिया गया। तो ये जितनी भी बुक्स हैं, ये चाहे वो फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की हो या सेकंड ईयर की कंप्यूटर की हो, वो कॉपी पेस्ट की गई हैं, AI से जनरेट की गई हैं, खुद से सिर्फ 5 से 10% हिस्सा उसके अंदर खुद से लिखा गया। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि हमारे पास काफी सारी बुक्स हैं। जैसे ये हमारे पास ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, इसी तरीके से ये हमारे पास स्कॉलर सीरीज की बुक है, ये हमारे पास PM सीरीज की बुक है, इसी तरीके से ये हमारे पास IT सीरीज की बुक है, ये हमारे पास कॉलेज जो कंप्यूटर है उनकी बुक है। तो काफी सारी बुक्स हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास और भी काफी सारी बुक्स हैं। इन सारी की सारी बुक्स को एनालाइज करने के बाद जिस चीज को मैंने समझा है वो मेरे पास है कि कोई भी जो हेल्पिंग बुक है वो 100% बेहतर नहीं है।
सिवाय कुछ हद तक अगर आप लोग ये दो बुक्स अगर आप लोग देखें, यानी ये जो दो बुक्स हैं, एक आईटी सीरीज की बुक और एक ये पीएम सीरीज की बुक, ये कुछ बेहतर हैं बजाय हमारे पास ये हम लोग स्कॉलर की जो बुक है ये लें, या ये हम लोग ये जो कॉलेज की बुक है इसको लें, या मुख्तलिफ बुक्स हैं। इनमें से ये जो बुक्स हैं ये 80 to 90% बेहतर हैं। अब आपको जब भी बुक लेनी है तो किस चीज की बेस पे लेनी है, आप लोगों ने बुक को डिसाइड करते हुए इस चीज को गौर करना है या अपने टीचर से हेल्प लेनी है कि ये जो बुक जो है ये एक्यूरेट है, कंटेंट इसके अंदर उतने ही हैं जितने होने चाहिए। अब अगर आप लोग ये बुक्स देखें, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट ईयर की बुक है तो इसके अंदर जो कंटेंट दिए गए हैं क्या वही सेम कंटेंट उस बुक के अंदर दिया गया। मिसाल के तौर पे मैं ये आईटी सीरीज की बुक अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आईटी सीरीज की बुक जो है इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है, वैसे ये 80 to 90% बेहतर है, सेम इसी तरीके से ये 80 to 90% ये बुक बेहतर है। ये दोनों इनमें से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। अब ये जो आईटी सीरीज की बुक है इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके अंदर जो इजाफी कंटेंट है वो काफी ज्यादा थी, मतलब कंटेंट को एक्सप्लेन बहुत ज्यादा किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये आप लोग 11वीं क्लास पढ़ के आए हैं और बाकी कुछ बच्चों ने 11वीं पढ़नी है, तो ये जो हमारे पास एसडीएलसी वाला ही टॉपिक है उसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप लोग देखें तो जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक है, अब यही आईटी सीरीज की बुक के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर फ्लो चार्ट तो ओरिजिनल बुक के अंदर दिया ही नहीं गया, तो यहाँ पे उन्होंने फ्लो चार्ट भी दे दिया हुआ है। तो ऐसे टॉपिक जो टेक्स्ट बुक के अंदर हैं ही नहीं वो भी शामिल किए गए हैं, लेकिन वो कुछ कम ही है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से हम लोग जो हमारे पास ये टेक्स्ट बुक्स होती हैं, चाहे ये फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक हो या सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक हो, हमारे पास ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं देती। इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे ये टॉपिक मैंने कल पढ़ाया है बैलेंसिंग, ये इसका सेकंड ईयर का टॉपिक है। अगर आप लोग देखें तो ये बेसिक लोड बैलेंसिंग टेक्निक, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन के अंदर लिख दिया गया राउंड रॉबिन मेथड क्या करता है जी, सेंड रिक्वेस्ट करता है 1 by 1। लीस्ट कनेक्शन मेथड क्या करता है, लेस ट्रैफिक, जो जहां पे लेस बिजी ट्रैफिक होती है वहां पे। इसी तरीके से आईपी हैश मेथड, यानी 3 मुख्तलिफ तरीकों को आधी आधी लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो इसका बेहतर तरीका तो ये था कि ये जो हमारे पास थे ये अब यहाँ पे देखें, ये इस तरीके से इसकी इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन होती है। तो इस इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सिर्फ एक लाइन के अंदर लिख दिया गया है। और दूसरी चीज अगर मैं फर्स्ट ईयर की आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो फर्स्ट ईयर की हमारे पास बुक है इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो UML डायग्राम है, मैं सिर्फ पहले चैप्टर की आपको बता रहा हूं, ये सिलसिला पूरी की पूरी बुक के अंदर, जैसे ये अब हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, पैक्टा की बुक है, इसके अंदर ये यूज केस डायग्राम बनाई गई है और नीचे कहा गया है कि क्लास एक्टिविटी के अंदर एक यूज केस डायग्राम बनाएं। और ऊपर बताया नहीं गया कि यूज केस डायग्राम के अंदर एक्टर कौन सा है, हमारे पास सिस्टम की बाउंड्री कौन सी है, ये इसका ओवल का क्या मतलब है, एक्टर को ह्यूमन को किस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, फ्लो लाइंस क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की नहीं गई और नीचे कहा गया कि आप बनाएं। तो इसी वजह से हमारे पास ये जो टेक्स्ट बुक के अलावा हमारे पास बुक्स होती हैं, इनका रोल आता है कि हम लोग इन बुक्स को प्रेफर करें और बजाय इसके कि हम लोग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऊपर ही रिलाई करें, हमें चाहिए कि हम लोग क्या करें, कोई एक टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक, जैसे टेक्स्ट बुक बोर्ड के अलावा जैसे हमारे पास ये आईटी सीरीज की बुक है या जैसे हमारे पास ये पीएम सीरीज की बुक है या कोई भी और बुक है उसको परचेज करें। अब हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, मेन मोटिव होना चाहिए कि हम लोग ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है इसको लें और साथ कोई एक हेल्पिंग बुक। मेरे ख्याल में ये 2 हेल्पिंग बुक्स बेहतर हैं, पीएम सीरीज की और आईटी सीरीज की। पीएम सीरीज की जो बुक है इसके अंदर लिखा हुआ कम होता है, आसान इंग्लिश में लिखा होता है और तकरीबन जो बुक है उसके मुताबिक लिखा जाता है, कुछ भी इजाफी चीजें नहीं लिखी जाती। अब ये जो आईटी सीरीज की बुक है इसका मसला ये है कि इसके अंदर काफी सारा इजाफी डाटा दे दिया जाता है जो बच्चों के लेवल से भी ऊपर होता है। और मेन मसला इसके अंदर ये होता है कि जो वर्डिंग है इसकी वो भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक लें और साथ एक जो हेल्पिंग बुक है ये लें और फिर करें क्या, आप इस तरीके के अपने ये जो नोट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखें इस तरीके के जो अपने नोट्स हैं, हर एक चैप्टर के अपने अपने नोट्स डिजाइन करें। जो चीज आप लोगों को पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक के अंदर मुश्किल लगती है
उसको आप लोग क्या करें, वहां से हेल्पिंग बुक से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद फिर अपने अलग से इसके नोट्स बनाएं। तो यही तरीका जो है, यही टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है।